नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराया गया था और इस फैसले को उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में निलंबित करने की अपील की थी। लेकिन राहुल गांधी की याचिका पर 2 मई को गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस हेमंत प्रशक के बेंच सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। राहुल गांधी ने मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था। राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों की सरनेम मोदी ही क्यों है। इसी बयान के बाद राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी के ऊपर जेल जाने की तलवार लटकती दिख रही है। बता दें कि राहुल गांधी को इस साल 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट जाने के लिए 30 दिन का वक्त दिया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं। मोदी सरनेम वाले मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत की बेंच याचिका खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल बचकाने और अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने का कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ केसों में किया जाता है। आवेदक यानी राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। यहां तक कि इस शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई है। इसका मतलब ये हुआ कि आप गलती करने से बाज नहीं आ रहे। निचली कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्ध पर रोक लगाने का कोई उचित तर्क और फैक्ट नहीं दिया गया है। सेशन कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश न्याय संगत एवं सर्वथा उचित है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी जी की याचिका निरस्त कर दी है। कांग्रेस पार्टी फैसले का पूरी तरह से अध्ययन करेगी। अध्ययन करने के बाद निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। कांग्रेस पार्टी का न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और जो ये झूठा मुकदमा भाजपा की ओर से बनाया गया है और भाजपा की ओर से भी उस व्यक्ति ने ये मुकदमा दायर किया है जिस व्यक्ति का उल्लेख कभी राहुल गांधी जी ने किया ही नहीं। पूरी देश की जनता सच जानती है और जिस तरीके से आज लोकतंत्र को कुचलने के लिए तानाशाही इस देश में हावी है, जिस तरीके से संविधान को तार तार करने का खेल चल रहा है, पूरी दुनिया उसको भी भली भांति जानती है। लेकिन राहुल गांधी लोकसभा में रहें या ना रहें, लेकिन वो देश के दबे कुचले शोषित मध्यम वर्ग की आवाज़ को उठाते रहेंगे और सरकार की तानाशाही के खिलाफ, सरकार की जो आज जन विरोधी नीतियां चल रही है उनके खिलाफ मुखरता से बोलते रहेंगे। कभी विदेश में जाते हैं तो वो भारत का अपमान करते हैं, कहीं भाषण देने जाते हैं तो वो लोगों का अपमान करते हैं। तो अपने अहंकार में डूबकर राहुल गांधी जी क्या बोल जाते हैं उनको खुद नहीं पता होता है। तभी कोर्ट ने उनको फैसला सुनाया और ये कोर्ट का जो फैसला है उनके लिए एक सबक और सबब है कि अपनी जबान पे किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल करके ही बातें करनी चाहिए। किसी का मजाक और किसी का उपहास नहीं बनाना चाहिए। और अब ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट देख रहा है उसको और कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे उनको देखना चाहिए कि अब अपने अहंकार पे थोड़ा सा वो काबू पाए और अहंकार में जो डूब कर वो बातें करते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। ये उनके लिए उचित रहेगा और सभी कांग्रेस के लोगों के लिए ये उचित रहेगा, क्योंकि लुप्त प्रजाति तो वो धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। अब ऐसे में जो माहौल है, राजनीति माहौल, वो बहुत गर्म है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र की हत्या है और तमाम तरह के एलिगेशन लगा रही है कि बीजेपी ने सारे काम बीजेपी कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि भैया इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो आपके साथ यही होगा। और वहीं कोर्ट ने भी कहा है राहुल गांधी के लिए कि भाई आप जो है आपके ऊपर 10 मुकदमे वैसे भी चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो निचली अदालत ने जो बातें कही हैं, जो निचली अदालत ने जो तथ्य रखे हैं, जिसके आधार पर आपको सज़ा दी गई है, तो उसमें कोई हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा अब देखिए राहुल गांधी के पास 2 ऑप्शन है। ये फर्स्ट बेंच ने ये सज़ा सुनाई थी, सेकंड बेंच में जा सकते हैं या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में 2 ऑप्शन हैं। अगर ऐसे में सब जगह से
निराशा हाथ लगती है तो राहुल गांधी फिर कई सालों तक अब चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे में वो एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा देते रहेंगे कांग्रेस को। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, उन मेहमानों से हम काफ़ी सारे सवालों का हम जवाब भी लेंगे, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें बीजेपी का हाथ है। हमारे साथ सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है, आशीष नोटियाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अजीत सिंह जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, अनिल नोटियाल जी जुड़ चुके हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष नोटियाल जी, आपका रुख कर लेते हैं। आशीष नोटियाल जी, अब आगे क्या है, आपका क्या होगा? जनाबे आली आपने तो गाना सुना ही होगा, तो आगे की क्या रणनीति है? और कोर्ट ने तो अब खारिज कर दिया कि भैया जाओ, हम नई सुनवाई करेंगे, पुनर्विचार याचिका ही को खारिज कर दिया है। देखिए, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी इन बातों से डरने वाली नहीं है। हम सच बोलते हैं और सच बोलेंगे, और लोकतंत्र को बचाने के लिए सच बोलना हमारा काम है। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय नहीं हो सकती। अधिकांश आप देखें किस तरीके से ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इन्होंने जिसको महाराष्ट्र के अंदर जिसको खुद 70,000 करोड़ का दोषी बताया था, उसको आज इन्होंने अपनी पार्टी का उप मुख्यमंत्री बनाया। वो कैसे इनकी पार्टी में आने के बाद शुद्ध हो गया? जो मोदी जी ने खुद कहा था, अगर आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा हो, कि 70,000 करोड़ के घोटाले के दोषी हैं अजीत पवार जी। उसके बाद आप इनको अपनी पार्टी में लेके आपने उनका दोष मुक्त कर दिया और उनको साफ सुथरा बना दिया। तो कैसे बना दिया? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि लोकतंत्र ही खत्म हो जाए, कोई दूसरी पार्टी ना बचे, इसके लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती हैं। और एक बात बताएं, इतनी बड़ी कौन सी बात बोल दी थी राहुल गांधी जी ने, जो आज उनको आपने 6 साल के लिए बर्खास्त भी कर दिया, 2 साल की सजा भी मिलेगी? ऐसा क्या बड़ी बात बोल दी थी? राजनीति में बोलते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जाते हैं, चोर बोला जाता है, कई बातें बोली जाती है। क्या मोदी जी नहीं बोलते? क्या मोदी जी ने नहीं बोला? हर आदमी बोलता है अपनी जगह पे। मोदी जी ने तो राहुल गांधी जी को यहां तक बोला कि इनके पिताजी कौन है, इनको ये पता नहीं है। किस तरीके से शब्द यूज करते हैं। पर कांग्रेस ने इस तरीके की हरकतें कभी नहीं की कि किसी ऊपर केस कर दो इस बात को लेके कि आपने हमारे लिए ऐसा बोल दिया। तो ये भाजपा का चरित्र है कि किस तरह से दूसरी पार्टी को खत्म किया जाए, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कारनामे कर रही है। पर कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बातें बोलती रहेगी, सच बोलेगी। आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को लगा कि राहुल गांधी अगर संसद के अंदर रहा तो राहुल गांधी जी अडानी के ऊपर बोलते रहेंगे और वो हमें हमारा काम नहीं करने देंगे, हमारे काम में दखल करेंगे, तो उन्होंने आज ये हरकंडा अपनाया और कोर्ट का भी डिसीजन जो है ये आया है। लेकिन देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से फैसला होगा। उम्मीद सही फैसला हो। अनिल थपलियाल जी, आप भी देख रहे हैं पूरे चीज़ों को, और देखिए किस तरह से भाई हाईकोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, और कहा जा रहा है कि सच की जीत होगी, झूठ की हार होगी। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले में बीजेपी क्या कर सकती है सर? देखिए, जहाँ तक राहुल जी की सदस्यता रद्द होने की बात है और ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है या लोकतंत्र के अधीन ये काम हो रहा है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 102 और 1 के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत इनकी जो अवहेलना इन्होंने की थी चुनाव के दौरान, जो अशब्दों का प्रयोग किया था, चाहे वो कोई भी जनता का प्रतिनिधि, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, तो ये निश्चित तौर पे होता है कि चुनाव स्टंट के दौरान आप लोग केवल मुद्दों पे चर्चा करेंगे, एक दूसरे पे इस प्रकार की या एक जातिवाद पे इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं, ना उसकी जाति पे जो है इस प्रकार का वो कर सकते हैं। दूसरी बात, रही बात इनकी राहुल गांधी जी के खिलाफ जो है दंड संहिता धारा 499 और 500 के तहत केस भी दर्ज किया गया था। अब उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि इन्होंने चुनाव रैली के दौरान अशब्दों का प्रयोग किया, और जैसे मैंने अभी कहा कि किसी भी चुनाव के दौरान कोई भी प्रतिनिधि हो वो अशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है,
केवल मुद्दों और एजेंडों से संबंधित बात कर सकता है, राजनीति से संबंधित बात कर सकता है, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बात कर सकता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है। पर इस प्रकार के जातिवाद या व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी को लें, वो कोई भी हो, बात राहुल गांधी जी की नहीं है, बात वो बीजेपी की हो या यूपीडी का हो या कोई भी हो, अगर वो किसी दल का नेतृत्व कर रहा है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो जो बात जहां पे जनसभाएं हो रही हैं या जहां पे भीड़ उमड़ी हुई है या जहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे मुझे ऐसा कह करके ऐसा हो सकता है, तो वो उन शब्दों की मर्यादा को रखते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बात, अगर आप कहें प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात, तो 1951 की धारा 8(1) के मुताबिक दो समूह के बीच यदि दुश्मनी को बढ़ावा दिया जाता है तो तब भी ये स्टंट लग सकता है इन पे कि भैया इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है और चुनाव के दौरान वो भी प्रभाव गलत पड़ता है, तो ये इनकी किसी की भी सदस्यता रद्द हो सकती है। अब मैं उदाहरण दूं, इन्हीं की नहीं है, एक बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण आपको मैं ये दे दूं कि रशीद मसूद कांग्रेस के 2013 में ये MBBS घोटाले में राज्यसभा की सदस्यता इनकी रद्द हुई। लालू यादव जी जो कि साल 2013 में चारा घोटाले में इनकी भी लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई। जनता दल यूनाइटेड के जगदीश शर्मा 2013 चारा घोटाले में ये भी गए। समाजवादी पार्टी के आजम खान विधानसभा सदस्य जो रामपुर की एक अदालत ने 2019 में इन्होंने नफरत हेट की स्पीच दी थी, इनको 3 साल की सजा हुई, इनकी भी सदस्यता गई। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान आजम भी विधानसभा के सदस्यता उनकी भी रद्द हुई। क्यों हुई? उन्होंने जब सदस्यता शपथ दिया था अपना तो उसमें उम्र अधिक बताई थी। तो किसी प्रकार का भी हो, उत्तर प्रदेश के, यहां तक उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एक विधायक हैं, उनकी विक्रम सैनी 2013 में उनकी भी सदस्यता रद्द हुई थी, उन्होंने भी दंगे फसाद के मामले में अपना सहयोग दिया था। तो सदस्यता रद्द होना और इसको कोर्ट का आदेश अवहेलना करना, ये कोर्ट सबसे सर्वप्रिय है और न्यायपालिका प्रथम पे है, तो उनका उसके आधार पे ही सब कुछ होगा और कुछ ना कुछ कारण रहा होगा इनकी सदस्यता अजीत सिंह जी, रद्द हुई। जो राजनीति रंग देना कितना सही है? और इस पर अगर आप बीजेपी को टारगेट करेंगे तो बीजेपी कहेगी भैया कोर्ट ने दिया है, हमने थोड़ी ना दिया है, हम थोड़ी ना कोर्ट है। यानी कि आप टारगेट कर रहे हैं सजा को कि हमको अधिकतम सजा दे दी गई, और उस जब टारगेट करेंगे आप बीजेपी को तो ये सीधे टारगेट हो जाएगा कोर्ट को, क्योंकि भाई कोर्ट ने सजा दी है, बीजेपी ने सजा तो दी नहीं है। तो इसमें लोकतंत्र की हत्या कहाँ है, वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे। अजीत भाई वो बताइए, लोकतंत्र की हत्या कहाँ हुई है, थोड़ा ये बताइए। ये तो जो लोकतंत्र की हत्या वाला जो एक जुमला कह लीजिए या बात है, ये तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होती रहती है। आज ये मान लीजिए किसी में राहत मिल जाती है कोर्ट से तो लोग कहते हैं कि हत्या नहीं हुई है, जीत हुई है। लेकिन ये तो मामला खैर कोर्ट के अंदर है, कोर्ट अब इसको देखेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस सजा के बहाने राहुल गांधी ने अपनी एक्टिविटीज को सड़क पे लेके जो आए हैं, वो कहीं ना कहीं जो एक वो बोलते हैं ना कि आपदा में अवसर वाला, उनको एक चांस मिला। ये आपदा में उनके लिए एक अवसर है, वो ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से। जब वो पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट में जो बातें बोल रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे, उनका अपना एक महत्व है। वो मौका उनको नहीं मिल रहा है, वो ठीक है। लेकिन जो मौका उनको मिला है, ये चाहे जैसे भी मिला है, एक सजा के तौर पे मिला है, लेकिन उस सजा को उनकी कोशिश है, मुझे ऐसा लगता है, और ये कांग्रेस के लिए काफी फायदेमंद हो रहा है। उदाहरण के तौर पे कुछ महीने पहले तक कांग्रेस के अंदर ये डिबेट थी कि कांग्रेस की लीडरशिप किसके पास आएगी, जब ये गुलाम नबी आजाद वगैरह छोड़ के गए और के ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड का एक द्वंद्व चल रहा था। तो उस डिबेट को काफी हद तक जो ये सक्रियता है राहुल गांधी की, उसने सेटल कर दिया है। अब कांग्रेस के अंदर लीडरशिप को लेके उस तरह का चैलेंज नहीं है। अब वो एक तरह से निर्विवादित नेता हैं कांग्रेस के, और उनकी जो स्टैंडिंग है वो मजबूत हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है। अजीत भाई ऐसा भी तो है ना कि राहुल गांधी को पूर्ण रूप से प्रोजेक्ट भी तो किया जा रहा है, ऐसे मौके को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। प्रोजेक्ट आप देखिए 2015 साल से किया जा रहा है। हाँ, नहीं 15 साल, लेकिन इस एस्टेब्लिश नहीं हुई हो पाई। जो उनकी लीडरशिप जो एस्टेब्लिश 15 साल से नहीं हो पाई थी, मुझे लगता है
वो पिछले 6 महीनों में हाँ, भारत जोड़ो यात्रा से रकीब, कुछ हाँ, ज्यादा उसको- हाइप इसको देने की कोशिश की गई नहीं है। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी करेगी अपने अपने काम को, अपने जो भी उनकी एक्टिविटीज है, कैंपेन है, अपने को वो कोशिश करेंगे। सवाल ये, कोशिश वो चल रही थी 15 साल से, लेकिन उस कोशिश का वो परिणाम नहीं निकला जो अब पिछले कुछ महीनों में लग रहा देखने को है। मिल रहा है कि आपका कहना है लोकप्रियता बढ़ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, जो छवि बदल रही है, हाँ, छवि बदल रही है। नहीं, छवि तो नहीं, लेकिन लोकप्रियता हम जान सकते हैं, ठीक है। सचिन गुप्ता जी, देखिए बार बार बात ये हो रही है कि भाई आप लोग क्यों कोर्ट में चले गए। अब ये कह रहे हैं, आशीष भाई भी कह रहे हैं कोर्ट में क्यों चले गए। अब वो उनका अलग दर्द है कि बताइए, आपने भी तो कहा था हम तो नहीं गए कोर्ट में, अब आप क्यों चले गए राहुल जी के खिलाफ कोर्ट में, नहीं जाना चाहिए था, क्यों गए सचिन भाई? देखिए, अभी कांग्रेस के मेरे मित्र ने जो है एक बड़ी जो है हास्यप्रद बात कही कि सच कहा है सच कहेंगे और कांग्रेस डरने वाली नहीं है। तो मैं तो इसमें अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि देश की जनता का हमेशा अपमान किया है, अपमान करेंगे, यही कांग्रेस का चरित्र और चेहरा है। आज आप कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को कोर्ट में क्यों घसीट लिया गया, राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या बोल दिया कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो है मुकदमे की बात आ गई, सदस्यता उनकी चली गई है संसद की। तो मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा याद भी दिलाना चाहूँगा कि जो भी आज वर्तमान का प्रकरण है, इस वर्तमान प्रकरण में कहीं से कहीं तक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। अगर थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी ने एक बड़ा जोरदार नारा इस देश के सबसे लोकप्रिय, और देश के क्या मैं तो बोलूँगा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था, और उन्हें कहा था कि चौकीदार चोर है, कहा था ना। और चौकीदार चोर का मतलब क्या था, सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप उन्होंने लगाया था। लेकिन देश की जनता ने जोरदार जवाब दिया। 2019 में भी जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ जो है जीत कर आई। वो व्यक्तिगत जो है इनका जो एक तरीके से मैं कहूँगा कि जो अपवाणी थी, जो अमर्यादित भाषा थी जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए उपयोग करी थी, वो था व्यक्तिगत। और अगर चाहती भारतीय जनता पार्टी तो तब इस पे एक्शन लेके जो है राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर भी आती या राहुल गांधी के खिलाफ जो है कोर्ट में जाए, सब तरीके के तमाम वो करती। लेकिन वो एक राजनीतिक मंच था, पक्ष विपक्ष की बातें होती है, कही जाती है, वो एक पक्ष विपक्ष के रूप में उसे देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। लेकिन जब 2019 के एक चुनाव के रैली में उन्होंने सभी मोदियों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया, सभी मोदियों के खिलाफ जो है उन्होंने चोरों की बात कह दी कि सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं। तो उस बात को लेकर जो है, देखिए, जब तक आप किसी को व्यक्तिगत बोल रहे हैं तो व्यक्तिगत तो उनका विवेक है कि वो उस पर मानहानि कुछ करते हैं या नहीं करते, लेकिन जब आप सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो निश्चित रूप से जो है उस समाज का व्यक्ति जो है खड़ा होकर इस बात का जवाब देता है। और जो हमारे वहाँ के विधायक थे प्रणेश मोदी जी, वो कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर जो है उन्होंने अपना दलील रखी, और कोर्ट में जब वो ये विषय गया तो देखिए, अगर आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कोई बात बोल दी, आपने भरे मंच से, ठीक है, आप भाषण दे रहे हैं, आप एक राष्ट्रीय नेता हैं, आपने भाषण दे दिया, लेकिन अगर आपने कोई बात गलत बोल दी तो आप अगर उसमें माफी मांग लें कि भाई ठीक है, मेरे से कोई गलती में अपशब्द निकले हैं तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आप अगर अड़ी गए तो इसका मतलब आपने सोची समझी साजिश के तहत जो आपने सभी मोदियों को गाली दी है, और आपको पता है कि आपने सही कहा है या गलत कहा है। दूसरा, मैं अभी क्योंकि जब ये कोर्ट में पूरा विषय गया तो कोर्ट में विषय जाने के बाद जो है वहां पर जो गुजरात के हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत पेछक जी है, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी करी। जब इन्होंने कहा कि इस केस को खत्म कर दिया जाए, मेरी सजा को माफ कर दिया जाए, तो उसमें जो है जस्टिस हेमंत जी ने जो है बड़ी सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के चुनाव को परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से स्पष्ट रूप से सनसनी फैलाने के लिए प्रधानमंत्री का नाम लिया। और फिर आरोपी यही नहीं रुका, आरोपी जो है उन्होंने कहा कि सभी मोदी चोर है, जो कि स्पष्ट दर्शाता है कि ये आपराधिक जो है ये विषय है और इसके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी जी नासमझ हैं, राहुल गांधी जी बचकाना हरकत करते हैं, तो उनके भरो मंचों पे जाने से रोक लगा दी जाए। और दूसरा, अगर उनकी सदस्यता गई है तो ये भारत का संविधान कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को जेल हो जाती है या उसको सजा कोर्ट सुनाता है तो उसकी सदस्यता, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे विधानसभा की, उसकी सदस्यता जा सकती है। तो इसलिए जो है कोर्ट में जाके अपने विषय को रखे, कोर्ट को जाके समझाए कि उन्होंने गलत कहा है या सही कहा है, इसलिए बेवजह टिप्पणी करने से जो है भारतीय जनता पार्टी पे ठीक है। आशीष भाई, देखिए सवाल ये है, आशीष भाई, आप कह रहे हैं झूठा मुकदमा है, सही कह रहे हैं ना,
ठीक, बिल्कुल ये झूठा नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। राजनीति में होता है सब, उन्होंने ये नहीं थोड़ी कहा चोर है मोदी महाराज, जी। आप ही के अभी प्रवक्ता भी कह रहे थे झूठा मुकदमा है, आपने सुना भी था, बाइट मैंने सुनाई थी, तो झूठा मुकदमा डाला गया, यही है ना? राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, यही है, ये दो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना, ये दो बात है। अब ये बताइए, मुकदमा झूठा है और राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, तो कोर्ट में जाकर क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? बार बार उनको कोर्ट से फटकार क्यों लग जा रही है? उनका क्यों भाई याचिका खारिज कर दी गई है? सच बोल रहे हैं तो कोर्ट में बोलें, कोर्ट में बोलें, कोर्ट उनकी बात सुनेगी। अगर झूठा मुकदमा है तो भी कोर्ट में बोल सकते हैं। आखिर सब काम मुंह से बोलने से होता है कि कोर्ट में हमें साबित करना पड़ता है? इस बात को भी तो समझना पड़ेगा ना। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर का फैसला किसने सुनाया? कोर्ट ने सुनाया। हम्म। साक्ष्यों के आधार पर सुनाया, हमारे सब मजबूत अगर साक्ष्य रहेंगे तभी सुनाया कि राम मंदिर वहां बनना चाहिए। मतलब आप तालियां मान कौन रहे हैं? पीट रही है? भारतीय जनता पार्टी कि हमने बना दिया, हमने बना दिया। क्या राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया? क्या कोर्ट का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने करवाया? आप वहां पे तो आप तैयार हैं, वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी देश में देखो राम मंदिर हमने बना दिया, आपने नहीं बनाया, ये कोर्ट का फैसला आया उसमें तो आपने बोल दिया हमने बनाया। आज राहुल गांधी के ऊपर आप इस बात पे केस कर रहे हैं। आप बताइए क्या आपके ऊपर राहुल गांधी ने केस किया? राहुल गांधी ने आपके ऊपर केस किया? आपने बोला कि इसके पिताजी कौन है? कितना बड़ा अपमान किया आपने एक आदमी का। आप कहते हैं इसके पिताजी कौन है? छोटे से छोटे आदमी को गुस्सा आ जाएगा इस बात को लेके। एक राहुल गांधी है जो फिर भी नाराज नहीं होते, जो फिर भी दया भाव रखते हैं और जो बातों को आशीष भाई, एक समझते हैं। छोटी सी बात कहें, देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पर सब वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, सब काफी समझदार लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, समझने वाली बात है। हर एक, आप जाइए किसी भी राज्य में जाइए, जब चुनाव होता है तो लोग एक एक फाइल लेकर दूसरे लोगों की खड़े हो जाते हैं, जी ये भ्रष्टाचारी है जी, आप मुझे जिताइए जी, और जी उसके बाद देखिए इसको मैं जेल में भिजवा दूंगा जी। ठीक है, ये होता है, झारखंड में भी हुआ, आपकी सरकार है। मोदी जी आप- ने किया तो था सुनिए, महाराष्ट्र सुनिए, में। मेरी बात तो सुन लीजिए महाराज। ठीक है जी, ये देखिए जी भ्रष्टाचार का आरोपी है और इसको जो है मैं आते ही जेल भिजवा दूंगा जी, ये कर दूंगा जी, वो कर दूंगा जी, सब कर दूंगा। चुनाव जीत जाने के बाद आप देखिए आम आदमी पार्टी के लोग गायब है। भगवत मान को देख लीजिए आप, वो तमाम कह रहे थे कि अमरिंदर सिंह और पता नहीं किसके किसके खिलाफ उन्होंने कहा था। ठीक है, उसके बाद बादल के खिलाफ भी कहा। उसके बाद आप चले आइए झारखंड में भी आपकी जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा था जी। राजस्थान में भी कहा गया था जी वसुंधरा राजे जी ये है वो है। लेकिन सर चुनाव के बाद सब हवा हो जाता है। उसके बाद ना हमको भी नहीं समझ में आता वो फाइल कहाँ है, क्योंकि हम भी बैठे होते हैं उस भ्रष्टाचार के लिए। भैया भ्रष्टाचार हुआ है, जनता का पैसा बीजेपी खा गई है, ये खा गए वो खा गए, कम से कम ये लोग तो आए निकालेंगे, लेकिन सारी चीज गायब हो जाती है। यहाँ आप कह रहे हैं सच की बात कह रहे हैं, जब सच की बात आती है तो सच आप पेश नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में, फिर कहते हैं झूठा मुकदमा है। चलिए ये भी मान लीजिए झूठा मुकदमा है, वो भी साबित नहीं कर पा रहे हैं कि झूठा मुकदमा है। तो आशीष भाई फिर सवाल उठते हैं, ठीक है, फिर सवाल उठते हैं कि आखिर आप एक तरफ कह रहे हैं सच बोल रहे राहुल गांधी और झूठा मुकदमा है, दोनों नहीं साबित कर पा रहे हैं। बार बार आप लोगों को खानी पड़ देखिए रही है। मुकदमे तो मोदी जी के ऊपर भी हैं। आप एक बात बताएं, आप थे, अब नहीं है। फर्जी डिग्री आप हटा देते हैं तो क्या करें? फर्जी डिग्री का मामला किसका है? उस पर सुनवाई क्यों नहीं होती? उनकी संस्था खत्म क्यों नहीं होती? है क्या उनकी असली डिग्री? आप बताएं, सोशल मीडिया के मार्फत भी आपने कई जगह देखा होगा जब मोदी जी बोलते थे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसके बाद भी उन्होंने जब डिग्री दिखाई, वो ये डिग्री कहीं नकली नहीं थी। बोला है पढ़ा लिखा नहीं। बोला है मोदी जी ने। अभी मैं भी आपको मोदी जी वीडियो ने दे ये नहीं दूंगा, कहा है वो कि जिसमें मैं 3-4 पढ़ा महिलाएं लिखा सीट नहीं में हूँ। बैठी हुई थी और मोदी जी मोदी बोल जी रहे थे, नहीं, आप भूल गए शायद। बिल्कुल अरे नहीं, कहा है आपने मोदी जी ने? गलत सुना है। मैं आपको दे दूंगा, आपको वो जानकारी नहीं उन्होंने है। कहा मैंने हाँ, पहले ये हो नहीं सकता किया। है, अरे ये भाई हो साहब, सकता मैं है कि आपको सोनिया गांधी जी आप के गूगल पास में जो है सर्च कर कोई लो, डिग्री ना हो, आप गूगल में सर्च लेकिन कर लो, राहुल आप गूगल में सर्च कर लो, आप समझ नरेंद्र जाओगे। मोदी जी ने मैं कभी ये भीख नहीं मांग के कहा है खाता कि था, मैंने मैं चाय की दुकान कोई चलाता था, डिग्री ये नहीं मोदी जी ने ली बोला है। निश्चित रूप आपने से मैंने नहीं बचपन कहा में है, उनका मोदी जी ने बचपन कहा में है। चाय की उन्होंने दुकान अरे पे आप पीता है, ऐसे कैसी चाय बात कर उन्होंने रहे बेची हैं? है। आप सोशल मीडिया में लेकिन देखते क्या? पढ़ाई आप लिखाई सोशल के मीडिया में विषय में देखिए, कभी ये नहीं तो नहीं कहा गूगल में कि सर्च मैंने करें, कभी यूट्यूब पढ़ाई में लिखाई देखिए नहीं करी है। आपको मिल और जाएगा। जो मोदी जी ने कहा वो मैंने हमेशा पढ़ाई लिखाई सत्य नहीं उनके की अंदर का है है, कि झूठी मैंने डिग्री कहाँ का से मामला पढ़ाई मोदी जी करी का है, बनता कहाँ है। से मैंने और डिग्री उस ली है। जमाने की लेकिन वो आपके पास कंप्लीट केवल डिग्री दिखाते झूठ फैलाने हैं। के आप लिए देखें कंप्लीट डिग्री झूठ कैसे आगे बोलने जमाने के में अलावा उसका संजय कांग्रेस सिंह ने के पास खुलासा कुछ किया नहीं। था। आप उस पे कुछ बताइए क्यों नहीं ना, हुआ? सोनिया उस पे गांधी क्यों का नहीं हुआ? इतिहास बताइए। नहीं, सोनिया गांधी इटली अरे में क्या मोदी जी करा बात करती बताइए थी? ना, आप क्यों मोदी जी छुपाते ने हो कहा देश था से? आप कि बताइए सबसे इटली में ज्यादा क्या करा काला करती धन थी? कांग्रेस का कहाँ है। पर किस बार में वो काम काला करा धन करती कब थी? आएगा? आप व्यक्तिगत बताइए टिप्पणी, ना, व्यक्तिगत उस टिप्पणी काले नहीं, धन सचिन- हमने बता कब दो, आएगा? सचिन भाई इस तरह के शब्दों का काला धन इस तरह के शब्दों का क्यों नहीं आ रहा? झूठ क्या बोलते डिबेट को हैं, सही- बढ़ाने सही- वाले सही शब्दों का आप यूज डिबेट कीजिए। राहुल गांधी के पूरे ऊपर देश है। को गुमराह आप करने वाले राहुल अगर कोई गांधी है के विषय तो बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र कि मोदी जी राहुल है। गांधी लेकिन ने किसी ने उन पे अभी जिस तक केस नहीं प्रकार किया। से आप मोदी आपने समाज कर्नाटक की के अंदर बोला बेइज्जती कि करी आप है। अगर कांग्रेस आ मोदी गई समाज को तो यहाँ अमर्यादित दंगे होंगे। भाषा आपने में खुला बोला बोला है, आपके ऊपर उनका किसने अपमान केस कर किया दिया? है।
तब उसके भी आपको बारे में जनता ने जवाब दीजिए हराया। आप। आपकी क्यों पार्टी जो से है ज्यादा झूठ मोदी जी के और आपके मोदी जी को नेताओं आप से बोलते ज्यादा हैं झूठ व्यक्ति कोई नहीं पोजीशन बोलता। लेकिन अच्छा, आप ठीक है। संविधान गूगल में मोदी साहब अरे को आरोप ठीक है, लगाया, ठीक है। बस आपको देश ठीक है, आप सचिन गूगल भाई, में ठीक है, सर्च एक मिनट, करके एक देख मिनट। ले सबसे सचिन झूठा भाई, प्रधानमंत्री ठीक है, कौन है, ठीक तो है। उसे माननीय नरेंद्र मोदी के नाम ठीक है, सबसे ठीक ऊपर है। आएगा। आप देख के हाँ, देखें, ठीक है, गूगल आप पे भी देश और हम की पे भी जनता है। भी दिखा आप रही है करके देखें, और ठीक पूरा है। विश्व आप भी देख करके रहा है। ठीक देखें, है। आप गूगल में देश सर्च की करें जनता और पूरी सबसे विश्व भी झूठा देख रहा विश्व है। का प्रधानमंत्री, तो मैं उसे कहता माननीय हूं, नरेंद्र आप मोदी जी का विश्व नाम की आता जनता है। भी देख रही है, आप देश करके की जनता देखें। भी देख रही ठीक है। है सर, अगर एक मिनट, उनका सर। केस तो बहुत बड़ा हो एक गया। मिनट ना देश सर। की जनता देख रही है। ठीक है, ठीक है, झूठ सचिन बोला भाई, ठीक है। कि आशीष मैं भाई, ओबीसी समुदाय से आता हूं, वो आशीष ओबीसी भाई, समुदाय से नहीं आशीष आते। भाई इसीलिए झेल रहे हैं राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी को चोर कहने का ये नतीजा है प्रधानमंत्री जो मोदी जी और को कहेगा वो तो जाएगा ही। सुनिए, ये उन्होंने या थोड़ी तो ना भेज विदा दिया, कर दो। या तो अरे नहीं, या या देश तो की कोर्ट जनता साथ आ आईना जाओ, दिखा रही नहीं, है या तो तुम्हारे कोर्ट को। या बोलो नहीं, मत। नहीं, देश के नहीं, लोग एक चीज और एक चीज और देश के अंदर एक पार्टी नहीं चलेगी। हाँ। एक देश एक पार्टी का नारा जो आप देना देश- चाहते हैं, देश झूठा की नारा, जनता दिखा रही बंद है। करो ये हरकतें। ठीक है। अच्छा, और देश को आशीष लूटना भाई, बंद करो। आशीष भाई, एक कांग्रेस सवाल है, लोग आशीष भारत- भाई, हाँ, ठीक तो है, ये तो सचिन एक भाई, देश और शाउट बाकी मैच पार्टियां सर, सारी शाउट आती हैं। मैचिंग से कोई किसी काम को नहीं मिला होगा लोगे सर। आप। शाउट मैचिंग से कोई काम नहीं होगा ना। आप लोग समझ पाएंगे ना कुछ। नोटियाल जी, बस एक चीज और बताइए, अगर कह देते हैं चलिए हमसे गलती हो गई है, माफी दीजिए, क्या गलती हो गई? छोड़ी जाने दीजिए, क्यों बोल दे गलती हो गई? अरे उन्होंने इतना ही तो बोला कि आखिर ये सब चोर क्यों होते हैं। उन्होंने चोर कहाँ बोला? उन्होंने ये थोड़ा कहा मोदी जी चोर हैं। और अगर सर, चोर अगर की मैं बात सुनवा थी, दिया तो तो- पहले सभी भी बोला मोदी चोर चौकीदार होते चोर हैं। हैं। नहीं, मैं तो सुनवा चौकीदार दिया चोर तो- हैं। आपको डिबेट के बारे में और जानकारी आपने नहीं है। जो आशीष भाई, मैं सुनवा दिया तो आपके ऊपर होना चाहिए मानिए, जो आपने राहुल गांधी आशीष जी भाई, को बदनाम करने की आशीष कोशिश भाई, की। मेरा निवेदन माना है वो तो डिबेट आपने में करी। चलाया जाए। आपने ठीक है। कांग्रेस को यार, लेकिन राहुल आशीष गांधी भाई, ने बोला, आपने मैं आशीष चलाऊंगा, भाई, मैं एक चलाया सेकंड, तो। सचिन भाई, शाउट मैचिंग ना कीजिए ना। देखिए आशीष भाई, सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग जिस तरह से आज बोल रहे हैं ना कि वो क्यों माफी मांगे, उन्होंने कई बार माफी मांगी है कोर्ट में, ठीक है, और इससे उनकी सदस्यता बच जाती और वो और अच्छे से वो चुनाव लड़ते और अच्छे से अपनी बातों को रख पाते। आज जो आप हो हल्ला कर रहे हैं, यहां पर ये हो हल्ला करने की आपको नौबत ही ना पड़ती। समझदार व्यक्ति कौन होता है? जो समय पर काम करे, वो समझदार व्यक्ति होता है, ठीक है। समय की जो डिमांड होती है उस पर काम करे, वो समझदार व्यक्ति होता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है, हम उनके पास चलते हैं, अनिल थपलियाल जी। अब सबसे बड़ी चीज ये है अनिल भाई, आपको भी मालूम है कि इंदिरा गांधी भी एक बार जेल में जा चुकी हैं और पीपी नरसिम्हा राव भी, अगर बात की जाए, वो भी कटघरे में आ खड़े हुए थे। ऐसे में जब वो इंदिरा गांधी जेल में जा सकती हैं, तो राहुल गांधी उनके सामने क्या है? और इतना अगर हम एक पिक्चर बना लेंगे एक चीज को लेकर और हम ये कोशिश करेंगे उस पिक्चर को दिखाने की, तो आपको नहीं लग रहा है कि चीजें एकदम निगेटिव जाएंगी? अगर आप कहेंगे नहीं, तो बीजेपी दूसरी पिक्चर वहां रिलीज कर देगी और वहां पर इनकी पिक्चर ज्यादा चल जाएगी, क्योंकि सत्ता में है तो ज्यादा लोग इनके पास होंगे, तो वो पिक्चर ज्यादा चल जाएगी। ऐसे में ये चीजें ज्यादा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, ये बता सकते हैं चीजें और बेहतर हो सकती थी अगर ये माफी मांग लेते, तो ये नौबत आपको लग रही है आती? सबसे बड़ी बात यह है अनिल जी की संसद भवन लोकतंत्र का एक मंदिर है और लोकतंत्र का बहुत बड़ा एक स्वाभिमान है वो, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। अगर उस संसद के उस मंदिर के अंदर आप कोई भी प्रतिनिधि जाता है चुन के, तो वो एक जनता की आवाज होती है, और जब वो अंदर बैठा होता है तो वो जब किसी मुद्दे पे चर्चा होती है तो व्यक्तिगत रूप से न लेके सार्वजनिक रूप से लेके क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के उस पर चर्चा करे तो वो बेहतर रहेगा। क्या है कि सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि इस समय जो दोनों ये जो दंगल हैं, इन्होंने एक दूसरे पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। सही बात। और इनके बीच में जनता ये नहीं समझ पा रही है कि कौन एक कह रहा मैं 70 साल से एक दूसरे को कह रहा 70 साल से तुमने तो आपने 70 काम नहीं किए, दूसरा कह रहा 70 साल में मैंने 70 साल वाले कह रहे हैं कि आपने इतने में ये किया, उसने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। माने कोई गिनती नहीं, इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, इनके पास कोई आंकलन नहीं है। अगर संसद भवन में कोई स्पीच देते हैं ये तो केवल स्पीच क्षेत्र की समस्याओं से रिलेटेड नहीं होता है, तो वो बोलेंगे कि ये चोर था, ये बदमाश था, इसने ये घोटाले किए, इसने ये घोटाले किए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारत के किसी भी शीर्ष पद पे जो नेतृत्व कर रहा है, चाहे वो बात माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नहीं है या द्रौपदी जी की नहीं है जो राष्ट्रपति है हमारी, लेकिन बात यह है
कि उस पद की गरिमा को बनाते हुए संसद भवन के उस मंदिर के अंदर जो शब्द हम बोलते हैं वो मर्यादा में बोलें और अपने मुद्दों पे और अपने एजेंडों पे बात करें। आप एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब मैं बीजेपी की बात करूं, पार्टिकुलर मैं किसी पार्टी को यूकेडी की तरफ से कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा था अपने विजय संकल्प पत्र में, जब आपका संकल्प पत्र बना था 2017 में, जब आप प्रचंड बहुमत लेके आए थे और सरकार बनाई थी, कि हम क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं छोड़ेंगे। हम शिक्षा, पलायन, स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी को लेकर के दुर्गम एरिया में जो जहां बिजली, पानी, सड़कें नहीं है, वो चलो वो थोड़ा बहुत आपने काम किया है, वो दिख भी रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर यदि आप इस आरोप प्रत्यारोप में रहेंगे तो क्षेत्र के विकास के बारे में आप चर्चाएं कब करते हैं? संसद में हो चाहे वो विधान भवन में हो। तो इन दोनों पार्टियों को एक मत होकर के, अगर पहली बात तो यह है कि विपक्ष मजबूत नहीं है। मजबूत क्यों नहीं है? अभी मैच्योरिटी नहीं है, मैं ये समझता हूं। क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होता तो शायद इतनी बातें सुनने को भी नहीं मिलती, ना इतना आरोप प्रत्यारोप लगता। आप आम सभा में अपने देश के प्रधानमंत्री को, मैं कोई बीजेपी का वो नहीं हूं, लेकिन मैं उस पद की बात कर रहा हूं जिस पद पे वो बैठे हुए हैं। और मेरे लिए वो लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री को अगर कोई भी हो, उसकी जगह राहुल गांधी जी हो, उसकी जगह कोई यूकेडी का नेता हो, उसकी जगह कोई क्षेत्रीय दल का कोई भी हो, राष्ट्रीय दल का कोई भी हो, अगर वो बैठा हुआ है और उसके बारे में, उनके बारे में यदि अगर आप अशब्द कहते हैं, आप विदेशों में जाते हो तो आप अपने देश की बातों को उनके सामने रखते हो, अपने लोकतंत्र की बातें उनके सामने रखते हो, हमारे यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। अरे भाई, घर की बातें घर में रहें, और जो संसद मंदिर है वो किस लिए बनाया गया है? संसद के अंदर ही चर्चा करें ना। अजीत सिंह जी, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अनिल थपलियाल जी जो है पार्टी से उठकर बात कर रहे हैं, मतलब पार्टी से इतर और पार्टी से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं। उन्होंने कई सारी बातें रखी हैं कि आप किसी चीज को कहना है आपको तो आप संसद की पटल पर कह सकते हैं। अगर आपको लगता है आप विदेश की धरती पर जा रहे हैं, जाए। आपको लगता है सरकार ने कोई काम नहीं किया, मत गिनवाइए। आपके समय में जो काम हुए आप उनको गिनवाइए कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। आप गिनवा सकते थे वहां पर, हम जब थे तो हम लोग ये कर रहे थे और हमने ये काम किए हैं, और फिर आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर बात देखिए, थपलियाल जी ने एक चीज कही कि आप अगर विदेश में भी जाएंगे तो आप मोदी को गाली देंगे, आप देश में रहेंगे तब भी मोदी को गाली देंगे। उन्होंने पार्टी मतलब विचारधारा से थोड़ा उठ के बात की है कि वो मेरे लिए प्रधानमंत्री हैं और कोई भी होगा, और तो अगर वो अपशब्द कह रहा है तो वो नरेंद्र मोदी को नहीं कह रहा, वो देश के प्रधानमंत्री को कह रहा है, जो गलत बात है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी को थोड़ा सोच समझ कर नहीं बोलना चाहिए? ठीक है, अगर वो हम ये कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, भाई यही कहते हैं कि नोटियाल जी यही सही कह रहे हैं ना, आप लोग मोहब्बत की दुकान लेने। राहुल गांधी जी अपमान नहीं करते, मोदी जी ने भी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ नोटियाल जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं मोदी जी के टाइम पे क्यों बोल मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक मिनट शॉर्ट में प्लीज। नोटियाल भाई सुनिए, हम सुनिए अजीत सिंह के पास जा रहे थे। एक मिनट आशीष भाई, मैंने एक छोटे, अजीत भाई आप लोग पूरा भाषण शुरू कर देते हैं। एक मिनट थपलियाल जी, एक मिनट, मैंने बस सिंपल सा एक सवाल पूछा। आप लोग मोहब्बत की दुकान लेकर निकले हैं ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप ही कहते हैं ना कि हम मोहब्बत की दुकान लेकर निकले हैं, हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर निकले हैं। यही बात अजीत सिंह जी ये लोग कहते हैं, और ठीक भी है, कहते हैं बढ़िया चीज है। आप मोहब्बत की दुकान लेकर निकले हैं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। नहीं देखिए, तो नहीं सुनिए ना, एक मिनट नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ठीक है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई इनको कहेंगे सचिन गुप्ता जी को कि भैया तुम पानी में कूद जाओ, नदी में कूद जाओ, तो सचिन गुप्ता जी के ऊपर निर्भर करता है कूदते नहीं कूदते, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री हम कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो उनके ऊपर निर्भर कर रहा है। लेकिन आप तो मोहब्बत की दुकान लेकर निकले हो, तो आपको तो सही शब्दों का यूज करना चाहिए, चयन करना चाहिए। मतलब कि आप भी वही बात कौन है वो इतनी गंदी बात बोल रहे हैं, एक मिनट, ठीक है।
मतलब इतना आप बोल सकते हैं। नहीं, एक तो मिनट उन्होंने नाजिद अच्छा भाई बोला। ने, मतलब वो आप चोर कहेंगे, आप चोर नहीं, तो कहेंगे। उन्होंने अच्छा कहा। मोदी चोर है, आप किसी के भी इस तरह मोदी की चोर हरकत है, करेंगे, मोदी आप चोर है, बोलेंगे, मोदी चोर आप है। बोलेंगे क्या? तो मोदी आप चोर बोलेंगे है, इस तरह आप की क्या बात बातें? कर रहे हैं? आप मतलब कह रहे हैं प्रधानमंत्री इसके चोर है, विरोधी मोदी कौन चोर है, ठीक है, आप जैसे कितनी आ रहे बात नोटियाल बोल रहे भाई, हैं? आ रहे आप नोटियाल कितनी भाई, बात बोल रहे आ हैं? रहे नोटियाल मुद्दा भाई, आ ये रहे, है ठीक कि है, जो ठीक। राजनीति में जो भाषा का स्तर है उसमें जो गिरावट आ रही है, जो पूरा डिस्कोर्स है, चुनाव के दौरान जो कैंपेन चलते हैं उसमें सारे नेता उसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई, राहुल गांधी को या कांग्रेस के नेताओं को भी क्या कुछ नहीं कहा गया। मनमोहन सिंह हमारे, वो भी तो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह कोई ऐसा थोड़े थे कि प्रधानमंत्री नहीं थे या उस टाइम प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा नहीं होती थी, उनको क्या कुछ नहीं कहा गया। ओवरऑल मुद्दा ये है कि जो भाषा का स्तर है, तरीका है, जो लैंग्वेज है, और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप किए, और वो दिन पे दिन जो उसमें गिरावट आ रही है उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो जमीनी मुद्दे हैं, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं असल, अब आप देखिए हमारे शहरों की क्या हालत है। केवल देहरादून की बात नहीं है, सारे राज्य में जितनी राजधानियां हैं, बड़े महानगर हैं, उनकी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हालत है। ये कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं देश में। अर्बन डेवलपमेंट देश में कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है। बड़ा मुद्दा क्या हो रहा है, किसने किसको क्या बोल दिया, किसने किसको क्या कह दिया। किसी भी व्यक्ति को, ये राहुल गांधी के लिए नहीं, हर व्यक्ति को सोच समझ के बोलना चाहिए। और राजनीति में तो और ज्यादा, जो लोग पब्लिक लाइफ में, उनको तो और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। इससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो जो जनता के मुद्दों की जो बात होती, उसकी जगह जो डिबेट है पूरी वो डिरेल हो रही है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए एक नेता ने कोई गिरी हुई बात बोली तो उसका जो विपक्षी वो उससे भी गिरी हुई बात बोलेगा, तो एक कंपटीशन चल पड़ा है, एक दूसरे को घटिया से घटिया बात बस बोलने मैं का। यही सुनना चाह रहा था अजीत भाई, आपने बड़ी बढ़िया बात बोली है, मैं इसी पर आ रहा हूँ। आशीष नोटियाल जी, देखिए बहुत बढ़िया बात बोली। आप लोग तो गांधी के रास्तों पर चलते हैं। गांधी जी कहते थे कि भैया एक कोई एक गाल पर मारे दूसरा गाल दे दो, यही आप कहते हमारे थे। पत्थर मारोगे क्या? सुनिए ना आशीष भाई, आप फिर बात फिर तो आप सुन क्या लीजिए। करेंगे? ठीक है, गांधी जी के रास्तों पर चलने वाले आप लोग हैं, नक्शे कदम पर चलने वाले आप लोग हैं, गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाले आप लोग हैं, ठीक है, उनके हर एक बातों का अनुसरण करने वाले आप लोग हैं, आप लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। ऐसे में अगर कोई आपको गाली देता है तो क्या आप भी रास्ते में चलते गाली देते रहेंगे क्या, कि नहीं ये पियक्कड़ है, इसने गाली दे दिया है और हम भी इसको गाली ही देकर जाएंगे क्योंकि इसने जो है ये गंदा काम कर रहा है। अगर कोई आपको मारने के लिए आता है, आप भी अगर उसको मारेंगे तो आप में उसमें फिर फर्क क्या रहेगा, पुलिस क्या करेगी। आप लोग एक भी केस बता दीजिए जिसपे आप लोग कोर्ट गए हो और आप लोगों ने उसमें बड़ी लड़ाई लड़ी हो, बड़ी जंग लड़ ली हो। यहाँ तो या तो ये समझदार हैं या तो आप बेवकूफ हैं, या तो आप समझदार हैं या तो ये बेवकूफ हैं, दो में से एक ही चीज हो सकती है। यहाँ तो यही तो हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये आप लोग के खिलाफ केस कर दे रहे हैं और ये आप लोग टहलते रहिए। देखिए, बोलने का स्तर सबसे ज्यादा अगर किसी ने गिराया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिनको जहां प्रधानमंत्री जी स्वयं बोलते हैं उल्टी सीधी बातें। और तो छोड़ो, आशीष भाई मैं कह रहा हूं बोलते हैं, आप भी उन्हीं की तरह अच्छा, बने आप क्या? क्या करेंगे? आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई अब बोलेगा फिर हाँ, आप तो हम पत्थर निकल मारेगा, लेंगे। फिर पत्थर मारेगा वो हम निकल छोड़ेगा लेंगे, हम वो नहीं, पत्थर ही हम मारेगा। क्योंकि हम जानते हैं वो अगर वो हमसे ज्यादा उग्र होगा तो हो सकता है हमको मार भी दे। हमको अभी जिंदा बचना है कि हमको वहां पर मरना है। तो वो पत्थर मारेगा, आप आगे आगे भागते रहेंगे। चोर हैं क्या हम जो भागेंगे? हमने क्या हम चोरी तो करी सीधे है? पुलिस के हम पास क्या जाएंगे बोले? ना। हम क्या बोले? मतलब नीरव खून का मोदी मतलब- पैसा लेके मतलब भाग कोई गया, हमारे ऊपर हमला कर नीरव रहा है, मोदी पैसा यहाँ लेके पर तो भाग हम- गया। हम कहें नीरव मोदी अच्छा आदमी है, देखो जी तो ये ये कहिए बड़ा भगत सिंह ईमानदार के था, रास्ते पैसा पर लेके चल भाग रहे हैं गया। ना, है ना? गांधी जी की जब बात क्यों मोदियों करते का हैं? नाम आ नहीं, रहा कहिए है, भगत सिंह के रास्ते पर। बोल दिया, इससे इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा, जी, मैं जी, अजीत सबको भाई, बहुत जी। शांति से सुन रहा ठीक हूँ है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी। मैं इसमें कह रहा हूँ कि ये जो सिलसिला चला है ना, जो चुनावी भाषण होते हैं और वो बहुत एक तरह से उसमें बहुत आवेश में और बहुत एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है। हमने जो कर्नाटक वाला चुनाव देखा है, इसमें किस तरह का चुनाव हुआ, मुद्दे तो कहीं सुनाई नहीं दिए, सारा जो है कम्युनल उसके ऊपर मुद्दा था, सारा चुनाव लड़ा गया। अब इसमें जो जैसी कार्रवाई राहुल गांधी के ऊपर हुई है, ऐसी कार्रवाई जब आने वाले दिनों में किसी और राज्य में, मान लिया तो गुजरात में हुआ, कल को बंगाल में यही कार्रवाई किसी बीजेपी के नेता के ऊपर होगी और वो कोई बड़े नेता के, क्योंकि अभी इसके चपेट में जैसे इन्होंने बताया रशीद मसूद आए, कोई खतौली का विधायक था विक्रम सैनी वो आया, आजम खां है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता, राष्ट्रीय स्तर का जब नेता इसकी चपेट में आएगा तब क्या डिस्कोर्स पैदा होगा। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, जैसे बुलडोजर वाले उसमें डिबेट में आप देखिए, बुलडोजर अच्छा है जब एक तरफ से चल रहा है, जब वही बुलडोजर जो है उसकी दिशा बदल रही है तो बुलडोजर को लेकर लोगों की राय भी बदलती है। तो इसी तरह से इसी कानून में जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई होगी तब पता चलेगा कि लोगों का क्या इसको लेके वो बनता है। छोटा सा है मेरा, हाँ जी, कि एक हमारे कानून के अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के अनुसार भी लिखा गया है कि
यदि विधानसभा का कोई भी सदस्य लाभ के, विधानसभा लोकसभा किसी भी पद का लाभ लेता है और दिमागी रूप से अस्वस्थ है और या लोकतंत्र के संसद भवन में अगर वो संसद भवन के अंदर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और सदस्यता रद्द होनी वही चाहिए। थपलियाल अगर जी है ना, मैं एजेंडे इसको पे बात न करके, बात यही है, आज मैं बात अपने यही- मार्ग से हटके दूसरे विषय पे चर्चा करूंगा हाँ। और मैं डायरेक्टली प्रतिरोध करूंगा, डायरेक्टली उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाऊंगा। और जो व्यक्ति जिस पे मैं लगा रहा हूं वो व्यक्ति किस पद ठीक पे है, सचिन बैठा भाई। है, किस चीज अरे का सर, नेतृत्व मनमोहन कर सिंह रहा को है। मोनी ठीक है, बाबा ठीक बोला गया, है, वो ठीक मर्यादित है, भाषा ठीक थी कभी? ठीक है सचिन, मोनी सचिन बाबा भाई बोला लोगों ने सचिन खुलेआम भाई, चुनाव में, सचिन किसी भाई पे कोई जवाब कार्रवाई नहीं हुई? बताओ, वो प्रधानमंत्री नहीं थे या वो मर्यादित भाषा नहीं थी? अजीत भाई सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री एक ही सुनिए, पैदा हुए सुनिए, हैं, सुनिए। वो भी है मुझे माननीय लगता नरेंद्र है मोदी। मनमोहन अजीत सिंह भाई, जी को एक शब्द में अजीत भाई, अजीत भाई, जो सवाल तो सहमत यही है ना, होगा। सवाल तो यही है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं बार बार और यही दुनिया बात हो भर में रही है। बहुत इज्जत की निगाह से देखा नहीं, जाता एक था। चीज बताइए, एक उन्हें चीज बहुत बताइए, जाने माने अजीत भाई, एक दुनिया भर सवाल के है, अजीत लेवल भाई पे। आ रहे सचिन भाई आपके पास आते हैं, लेकिन अजीत भाई 10 सेकंड। अजीत भाई एक चीज बताइए, मनमोहन सिंह जी को भी बहुत सारी बातें बोली गई, ठीक है, ये लोग कहते हैं सोनिया गांधी को भी बोली गई, बहुत सारी बातें बोली गई। आप कह रहे हैं उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त भी हाई कोर्ट थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट थे, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं थे, हाई कोर्ट नहीं थे। ये मोदी राज आया तभी हाई कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट आ गए। मैंने क्या कहा, समझदारी किसके अंदर किसमें ज्यादा है? बात तो ये है वो कब वो हथकंडा अपना लेता है, कब उसका दिमाग दौड़ता है। भाई यहां तो सारे खेल कुर्सी की है, यहाँ तो सारी खेल कुर्सी की है सर, सबको यहाँ तो सारा खेल कुर्सी का ही है। जैसे फेक न्यूज फैलाने पे कुछ नहीं होता था, अब एक व्यक्ति को पकड़ा बिहार से और उस पे एनएसए लगा तो लोगों का एनएसए के बारे में विचार बदल नहीं तो गए। ये एनएसए किसने लगवाया है? मैं कह रहा हूँ ये तमिलनाडु में NSA लगा किसने ना, लगवाया है? तमिलनाडु में लगा ना नहीं लगवाया किसने है सर, ये भी बताइए ना। भाई, जिसकी तमिलनाडु में नहीं सरकार नहीं है, नहीं उसने नहीं, लगवाया। तमिलनाडु सरकार छोड़िए, लगवाया किसने है? हम आपको पूरी मैं कह इसकी रहा हूँ पूरी जिसने कहानी भी बता लगवाया ना, देंगे। लेकिन लोगों की राय बदल गई ना, ये हम एनएसए पूरी के बारे कहानी में। बता देंगे उसकी। सर लगवाया किसने ये भी तो देखिए ना। यहाँ लोकतंत्र की बात होती है, लोकतंत्र की हत्या की बात होती है सर। अभी हम उस लड़के पर आ जाएं, जिस पत्रकार की बात कर रहे हैं उस पर आ जाएं तो बहुत सारी चीजें खिंच जाएंगी, तो हम उस पर अभी नहीं जाएंगे फिलहाल। लेकिन सचिन जी देखिए, बात यह है कि भाई आप लोग कोर्ट में जा रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं इधर, और आप लोग बार बार कहते हैं, आप लोग क्यों नहीं शब्दों की मर्यादा बनाए रखते हैं? अगर ये लोग गलत है तो आप लोग क्यों ऐसे बन रहे हैं? ये नहीं सुधरेंगे कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सुधर? आप लोग तो सुधर जाइए कम से कम। देखिए मनीष जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमेशा जो है मीडिया को भी कटघरे में खड़े करने वाले कांग्रेसी जो हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि आज आप सारा समय जो है कांग्रेसियों को और विपक्ष को दे रहे हो, आज सत्तारूढ़ दल को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद इसके लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहली बात तो मोदी जी ने कब अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया? कांग्रेस की विधवा किसने कहा? एक मिनट नहीं, कब कहा आपको बता दिया ना, आपके हाथों में। एक मिनट मतलब कब बताऊंगा इसकी बात में? अगर मोदी जी ने आपके राहुल गांधी को शहजादा कह दिया, आपने उस पर भी आपत्ति ये भी कहा इनका पिताजी कौन है? अगर मुनी वो बात बाबा, तो आप बता रहे हैं, वो अगर नहीं जो है बताएंगे आप। मुनी बाबा मतलब मनमोहन सिंह जी को बोलते हैं, निश्चित रूप से वो रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, पूरा देश जानता था, और वो बिल्कुल और ये कौन सी कहीं सरकार भी है? जो है आप देख लीजिए उनके भाषण स्पीच में जो है वो किस तरीके से भाषण दिया करते थे, ये भी सब जानते थे। देश की जनता मुनी बाबा कहा करती थी। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी को आपने क्या क्या कहा? एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बने, इस तरीके से आपने उनको अपमानित किया। आपने जो है तो उन्होंने उनको पप्पू नीच कहा, कह के ये अच्छा कहा उन्होंने। नीच कह के वो उसको हर जगह किस तरह बात कर रहे हैं? उन्होंने कब कहा नीच कह नीच के उनको? प्रधानमंत्री जी को नहीं जो सर, है कहा है। ओबीसी है ही संबोधित नहीं, किया। नोटियाल है ही दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कभी, वालों ने सारी क्या वीडियो में किया? चला ओबीसी दूंगा। वालों ने केस कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। फिर अमित शाह जी आपने पर- फिर आपने उनको जो है आप यही गिनते रहो, क्या हमें बोल क्या दिया? कहा? राजनीति में सब आपने बोलते उनकी रहते हैं। माँ तक ये को, राजनीति आप, अरे जिनके तो जो आपने पूजनीय भी- हैं, मतलब वो जो उनकी वंदनीय माँ हैं, है, उनकी दूसरे की माँ नहीं प्रधानमंत्री की है। माता जी को अगर आप आपने जो है सोनिया गांधी को इस तरीके कांग्रेस से की विधवा अपमानित कहते करने हैं, का काम तो किया, आप कौन सा अच्छे शब्द बोलते हैं? आपने वो अच्छे शब्द बोले थे आपने क्या? अमर्यादित भाषा का उपयोग हम किया, भारतीय मर्यादित जनता जितनी पार्टी भारतीय ने जनता पार्टी नहीं करते किया। हो, जिस स्त्री और राजनीति दूसरा, करती है, मैं उनका कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखिए मनीष जी, मैं इनके उस पर नहीं बोला तो अच्छा लगेगा। नहीं तो आप कह रहे हैं कब बोला? हमने क्योंकि जब बता मैं दिया बोलता कब हूं तो बोला? आप कहते हैं कि जो है आप क्रॉस वेडिंग ठीक है, मत करिए। ठीक है, एक मिनट आशीष भाई, आज मनीष जी सबसे बड़ी जो दिक्कत कांग्रेस को है,
या राहुल गांधी जी को है, वो दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि उनकी सदस्यता चली गई, ये नहीं है कि उनके पास मुकदमा चल रहा, ये है कि वो एक इतने बड़े राजघराने से आते हैं जिनका नाना प्रधानमंत्री, जिनकी दादी प्रधानमंत्री, जिनके पिता प्रधानमंत्री, और वो खुद प्रधानमंत्री के सपने देखते हुए चले, तो आखिर इस देश के संविधान में उनके ऊपर इतना बड़ा जो है मुकदमा कैसे कायम हो गया, उनकी संसद की सदस्यता कैसे चली गई, ये अहम उनके अंदर जो है जागृत रखा। वरना वो चाहते तो देश की जनता से माफी मांग के, मोदी समाज से माफी मांग के इससे बच सकते थे, लेकिन अहंकार की उनकी ये लड़ाई जो है उनको आज यहाँ पर लेकर आ गई है। जब आप कालेधन में नहीं फंसा पाए तो आपने उसमें फंसा दिया। और आप बात करो ये तानाशाह सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है। आप उनके जिस तरह की आप तानाशाही करते हैं, जिस तरह से आप देश को लूटने का काम कर रहे हैं, आप भी एक दिन सत्ता से बाहर होंगे और उस दिन देखना आपके एक एक नेता, उस दिन जिस दिन आप बाहर होंगे एक एक नेता के ऊपर कार्रवाई होगी और आपका एक एक नेता जेल के अंदर होगा। विधानसभा के अंदर घोटाला आपने किया, विधानसभा घोटाला आपने करा, आपने कौन से घोटाले नहीं किए? सबसे बड़े घोटालेबाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए पैसों का दुरुपयोग किया, अपना सुविधा का दुरुपयोग किया। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी। आशीष भाई ठीक है, देश देख रहा है। और ठीक है। देखिए मनीष जी, 10 सेकंड सर, मनीष जल्दी जी, से, हाँ, मेरी- जल्दी, ये गलत बात है। अगर आप मुझे या तो फिर मैं भी जो है बीच में बात करके अपनी बात को रखूंगा, लेकिन सचिन ये भाई जो है- बहुत लंबा हो रहा है। बोलेंगे तो हम जरूर बोलेंगे। नोटियाल भाई आ रहे हैं ना, जरूर बोलेंगे। आपको सुन रहे थे ना, आपको सभी ने सुना। आपके ऊपर जितनी आशीष भाई आपको सबने सुना हो रही है, है, आशीष अगर भाई वो बेल पे चल आपको रहे हैं, सबने सुना है ना, उनको भी सुन लीजिए ना, आज तो ऐसा जो थोड़ी है ना कोर्ट होता है। में जस्ट जो कोर्ट के जस्टिस है, कोर्ट के जस्टिस ने भी आप बात तो को जस्टिस स्पष्ट को किया है। प्रमोशन कर देते हैं। कोर्ट के उनके जस्टिस आशीष ने आशीष स्पष्ट भाई किया है एक मिनट, कि ये आशीष भाई एक मिनट पीछे ना, नहीं एक है। मिनट ना, एक मिनट ना। कोर्ट के अजीत भाई आ रहे हैं, एक जस्टिस सेकंड, हाँ। हेमंत जी ने भी ये बात जो है स्पष्ट करी है कि कोई एक केस नहीं है, ऐसे 10 मानहानि के दूसरी बात जो कह रहा है हूं मैं, राहुल गांधी के ऊपर आपको चल जो रहे कहना हैं, चाहिए जो वही कि कह रहा हूं। अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जो है ये कार्रवाई जो है बनती है राहुल गांधी जी के ऊपर। और अगर ठीक है। उन्हें कुछ भी वो कहना है देखिए, तो उनके कोर्ट- देखिए कोर्ट कि खुले, कोर्ट जाके अपराध कोर्ट हो में गया है, कोर्ट करे। का काम है। समाज सचिन को भाई, या तो मैं कोर्ट ये इतना बड़ा कौन सा अपराध हो गया है बताएं? ठीक है। मुकदमे तो कुछ भी दायर कर दो, ठीक है। मुकदमे में क्या कर रहा है? देश की जनता कांग्रेस विश्वास है, को आपको किसी विश्वास नहीं है, आपको प्रधानमंत्री केवल राहुल मोदी पे गांधी कितना अटैक और करना राहुल है? गांधी को जो है अपने किस परिवार तरीके से का अटैक विश्वास करना है, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, इसके बारे में कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए। और मुझे लगता है उसके अंदर, कांग्रेस के अंदर ये डिस्कशन हो रहा होगा या होता होगा, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस अभी देखिए जीती, हिमाचल में जीती नहीं कांग्रेस। अजीत भाई, यही तो दिक्कत है ना, आप राहुल गांधी को नहीं समझा सकते। नहीं नहीं, वो आप देखिए, खड़गे जी को हम कोई समझा नहीं सकते कर हैं। रहे। हम हम मोदी एक जी को समझा सकते हैं, कमेंट्री मोदी कर जी रहे सुनेंगे हैं, किसी मैच की वहां को। चल रहा है, हम एक कमेंट्रेटर है। हाँ, हम नहीं खेलने जाएंगे उनकी जगह बल्ला पकड़ के। हाँ। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं, जो मुझे लगता है पर्सनली, कि कांग्रेस के अंदर इस चीज पे जरूर मंथन होना चाहिए होना कि चाहिए। फायदा हो रहा है कांग्रेस को कि नुकसान हो रहा है। मोदी जी को अटैक करने का, या नुकसान हो रहा है। क्योंकि जैसे हिमाचल में जीते, हिमाचल में कोई मुद्दा ही नहीं था मोदी जी को लेके, एक स्थानीय उस पे हुआ। कर्नाटक में भी जो जीते, तो कर्नाटक की वहां अजीत भाई यही मैं ये देखिए एक भी बड़ी एक पॉइंट सोचने है वाली आपने बात उठाया है, इसलिए और इस इसका बात में मैं फायदा आऊं होता है कि नुकसान होता तो है। इस बात में मैं आऊं तो नोटियाल जी बीजेपी को भी को तो थोड़ा बहुत फायदा है। इसमें थोड़ा इन लोगों को बीजेपी सोचना सारा चाहिए। चुनाव मोदी जी के फेस पे लड़ती नहीं, है, नहीं, नहीं, और वो मैं- सारा चुनाव जो है मोदी वर्सेस ठीक है, आ रहे बीजेपी कपियाल जी आ रहे हैं। कांग्रेस हो जाता है। अजीत भाई, इसी आपने बड़ी बात उठाई है और बड़ी बात भी कही है आपने। देखिए बात सही कही आपने। हिमाचल में जब वहां का मुद्दा उठा तो हिमाचल में कांग्रेस जीत गई। जब कर्नाटक में वहां का मुद्दा उठा, वहां पर कांग्रेस जीत गई। लेकिन ये तब हार जा रहे हैं जब व्यक्तिगत रूप से मोदी पर हमला कर रहे हैं। इसमें एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ। बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है? हाँ। बीजेपी कहीं का चुनाव हो, हाँ। मोदी जी को सामने रख के वही लड़ती मैं है, कह रहा हूं मोदी जी कि के फेस पे अगर लड़ती है। अगर ये तो लोग बीजेपी के लिए फायदेमंद है। व्यक्तिगत जब भी अगर मोदी पर मोदी हमला जी के करते सेंटर हैं रहे तो सारा इससे चुनाव, इन लोग को घाटा हो रहा है, और ये एक ये तो सोचने वाली बात है। ठीक है, कांग्रेस अगर ज्यादा मोदी ठीक है मोदी करती थपलियाल है, जी जल्दी तो से फायदे की सर, चीज है बीजेपी के ठीक है लिए। सर थपलियाल जी। जी जैसे अभी अजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये एक बहुत बड़ी बात है। विरासत जो होती है, दहेज की मिली हो चाहे वो पूर्वजों की मिली हो, उसको कोई ही व्यक्ति जो है संभाल पाता है। सही और बात आगे है, सही बढ़ाता बात है। और जो विरासत मिलती है उस विरासत का यूटिलाइज किस तरह से करे, और उसकी जो प्रजा है और उसके साथ जो कार्यकर्ता है, यानी उसके मंत्री माम जो भी, वो किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, उसको सहयोग करते हैं राजा का, वो होना चाहिए। राजा कितना बुद्धिजीवी है, क्या उसकी सोच है। चाणक्य ने कहा था, ये तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा स्टंट है चुनाव के लिए, बहुत गजब है। ये जितना बोलेंगे उतना मजबूत होंगे। अभी 2024 का चुनाव लेके चले आप, तो मुझे तो लगता है कि अगर ये इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, जैसे विदेशों में जाकर के इस प्रकार की जो भाषाओं का प्रयोग देश के प्रति की है, मैं
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं कि उनके प्रति या देश के प्रति उस प्रकार का कि हमारे लोकतंत्र में ये होता है, हमारे न्याय ये होता है, हमारे ये इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग। ऐसी आज की जनता अनपढ़ नहीं है। गांव गांव कस्बा कस्बा में टीवी है, टेलीफोन है, रोड है, बच्चा पढ़ा लिखा है, हर घर में एमबीबीएस डॉक्टर है, मेजर है, कैप्टन है, कर्नल है, हर बच्चा पढ़ा लिखा है, हर जर्नलिस्ट पढ़ा, हर घर में जर्नलिस्ट है। ठीक है सर, क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं सर। देखिए आशीष भाई, देखिए यहाँ पर बात ये नहीं है, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज है, तो कहने का मतलब मनीष जी, कहने का मतलब मेरा जो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को मर्यादा में रह करके, शब्दों की मर्यादा में रह करके और भाजपा आप सब किसी पे भी आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले वो सोचे। ठीक है, अगर उनका ये चुनाव स्टंट है कि हम ऐसा करेंगे और भाजपा मतलब जो है गाली गलौज करके न करें। फाइनल कमेंट है सर, सुनिए ना आशीष भाई। देखिए यहाँ पर अग्रेशन से नहीं, यहाँ पर थोड़ा दिमाग से काम करना है कांग्रेस को। अब यहाँ पर देखिए, कोई हम लोग आपको समझा नहीं रहे, आप लोग खुद बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन सवाल ये है कि देखिए फिर वही बात में आते हैं। जब आप कहेंगे ना, किसी मंच पर जाएंगे और आप कहेंगे जी देखिए मोहब्बत की दुकान मतलब खोलने निकला हूं मैं, ठीक है, और नफरत के बाजार में, तो आपको लोग सुनेंगे, आपको समझेंगे कि हाँ चलिए भाई कुछ नया आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट है और ये अच्छी चीज है, नफरत खत्म करनी चाहिए। लेकिन जब आप उसी मंच से अनर्गल बातें करेंगे तो फिर आप कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि भैया इसमें बताओ मुझे मोहब्बत नहीं दिखी। अगर वो कहते कि ठीक है मोदी जी हमें गाली देते हैं, दे हम उन्हें गले लगाएंगे, ठीक है, ये हमें गाली देते हैं, सचिन हमको गाली देते हैं, सचिन जी हमें गाली देते हैं, हम इन्हें गले लगाएंगे, ये हुई आपकी मोहब्बत की दुकान। 10 लोग आपके पीछे वैसे आकर खड़े हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं जी बस आप भी एक दिन जाएंगे तो जी देखिएगा जब हम आएंगे तो आप लोग को भी चुन चुन कर हम डालेंगे जेल में। तो सर मोहब्बत कहाँ रह गई? यहाँ तो नफरत की दुकान आप लोग फिर चला रहे ना। इस चीज को भी समझना है कि नहीं? हिसाब से राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब मोदी बहुत अच्छे हैं, देखो देश का पैसा लेके चले गए। फिर आप भी गलत जा रहे हैं सर, आप भी गलत जा रहे हैं। यही बात है ना, ये आप लोग समझते नहीं है पैसा सर। लेके भागा, आप चोरी लोग तो हुआ। नहीं आप ये बताइए, नहीं अब फिर नोटियाल भाई देखिए, आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, ठीक है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है। सुनिए मेरी बात सुनिए, नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं तो क्या अब नहीं कह रहे, अब कह रहे नहीं कह रहे, यही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चोर है ना? एक मिनट साथ रहिए, ईमानदार है सचिन भाई, ये चोर है ना? ईमानदार है। हम आपसे पूछ रहे चोर है कि नहीं चोर लेके भागा वो चोर। मैं कह रहा हूँ आप जो लेके भागेगा वो चोर है। नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है ना? जो पैसा लेके फिर भागेगा वही बात कर रहे हैं आप लोग सर, पॉलिटिकल बात क्या कर रहे हैं आप? साफ अब कहने की हिम्मत नहीं हो रही क्या आपकी? आप कहिए नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है। नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है। पैसा जो चोर के भागा, नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है। जो लेके भागा वो हम चोर कह रहे हैं, है। आप लोग बोल नहीं पा रहे। नीरव मोदी तो अब उसमें क्या बोलना? वो तो राहुल गांधी बोला हुआ है। फिर आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की। नहीं मैं नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है। उस बात को बोलूं क्या? मैं तो उसके अरे सर मैं बोल रहा हूँ नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है। जो पैसा लेके भागे वो आप चोर है। नहीं बोल पा रहे क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं चोर है। मैं बोल रहा हूँ नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है, लेकिन आप उसको इसमें लेकर जाएंगे कि ये सब चोर क्यों ये होते सब हैं? मोदी चोर है, मनीष वो जी, गलत ये है। सब चोर क्यों होते हैं? अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के एक नेता का बिहार से नाम लिया था। 4 नेता हैं जिनकी सदस्यता रद्द हुई थी। किस में हुई थी? वो इसलिए थोड़ी हुई थी, आप इन्होंने लोग बहुत नाम नहीं अच्छा ले पा काम रहे, किया। आप फिर बोलते हैं होनी ठीक है। है, मैं सीधी सी घोटाले बात में फंसे हुए थे। ठीक है, आप फिर कहते हैं नीरव मोदी, ये ललित कोई मोदी चोर है, दूध के लेकिन धुले हुए यही नहीं है। नीरव मोदी, ललित मोदी ने लोन किसके समय में लिया, ये हमको जरा जवाब दीजिए आप। एक बात है, व्यापारी लोन नहीं लेगा। अब आएंगे व्यापारी लोन नहीं लेगा। भगाया किसने? भगाया आपने देखा था बीजेपी वाले भगाने जो व्यापार करता है वो लोन लेता है सर। बात लेकिन उस पर आपने संगत कहा करेंगे भैया तो फिर सही सेटलमेंट होगी कर बात। ले, इतना मुझे दे, लेकिन भाग जा। आप छोटे से देखिए, छोटा व्यापारी भी लोन अगर लेता है। यहीं पर राहुल गांधी कह देते तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी इस वक्त देश में सबसे लोकप्रिय नेता होते। क्या कहते हैं, ईमानदार थे वो? नहीं ईमानदार नहीं, आप फिर वही बात कर रहे हैं। आपको तो हिम्मत नहीं पड़ रही नीरव मोदी, ललित मोदी चोर कहने की। क्या कहना है उन्होंने? अगर वो कह लेते हैं ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि सारे मोदी समाज को अगर मैंने चोर कहा है तो ऐसा नहीं, मैंने सारे मोदी समाज को चोर नहीं कहा है। नीरव मोदी, ललित मोदी चोर है, मैं आज भी कहता हूं। ये कह ही सकते थे ना कोर्ट में। देखिए राहुल गांधी जी को सही लगा, उन्होंने वो बोला ठीक है, लेकिन सर आप लोग बड़े नेता हैं, आप लोग सजेशन नहीं देते। सचिन भाई जल्दी कोई भी नेता जो है, मैं किसी भी दल का, राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय दल का नेता हो, वो शीर्ष पे नेतृत्व करने लायक तब है जब वो राष्ट्र की पूरी भाषा को जानता हो, राष्ट्र के अन्न, जल, पानी और अपने जितने राज्य हैं
उनके बारे में सब कुछ जानकारी रखता हो, मेरे हर किस राज्य में किस तरह की भौगोलिक स्थिति उनके बारे में जानता हो। मुझे ये पता नहीं कि मेरा राष्ट्रगान क्या है पूरी तरह से, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं फलाना अनिल नहीं भाई करूंगा। जानते हैं, अनिल कई भाई चीजें जानते हैं, ऐसी हैं अनिल भाई जो सवाल कि- जानते क्या हो जाता है। अजीत सिंह भी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी बैठे हुए हैं, हम भी हैं, इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर कांग्रेस से सवाल पूछ लेंगे तो कांग्रेस के लोग आपको बदनाम कर देंगे। यहां तो सवाल ये है कि अब इसमें अगर आप समझा भी देंगे कि भैया आप ये बोल, अगर इस तरह काम हो और आप लोग कीजिए इस तरह काम, यही तो ये दुर्भाग्य है। तो फिर हम लोग बदनाम है सर। यहां तो बात ये है, पत्रकार सबसे ज्यादा बदनाम हो गया है और हम लोग ये हो जाता है कि आप इनका साथ दे रहे। अब ये बताइए कि ये इसमें इनसे सवाल पूछा जाए अभी सचिन गुप्ता जी कह रहे हैं कि आपने हमें टाइम नहीं दिया। अब बताइए, हम इनके लिए भी गलत है, इनके लिए भी गलत है। अब सर यहां पर तो हम लोग सबके लिए गलत है, गलत तो हम ही लोग हो जाते हैं ना। बात तो यहां पर ही है। अब हमारा काम ये है कि हम लोग निष्पक्ष तरीके से सबको समझाकर, हम ये चाहते हैं देश की जनता, अगर राहुल गांधी उस काबिल है तो देश की जनता उन्हें वोट करे, उन्हें सुने, उन्हें समझे। लेकिन अगर आप कोई वक्तव्य दे रहे हैं, अगर मैंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री भी कोई बात बोलते हैं और गलत है तो वो गलत है, उसको मैं कभी जिंदगी में सही नहीं ठहरा सकता। मैं क्या, मेरा जमीर, मेरा ईमान, या कोई भी उनका जमीर, उनका ईमान खुद नहीं सही ठहरा सकता बिल्कुल है। सही करना। अगर ये डारे ये दोनों दलों के नेता ये अगर बोल नहीं पाए आशीष जनता से नोटियाल जी सीधे की ललित संवाद मोदी, में नीरव होते, मोदी चोर है। तो अब सब आप समझ में बताइए। आता है जो इनका। चोरी करे वो ठीक चोर है, समझ में आ नीरव रहा है। मोदी ललित मोदी चोर है, बोल नहीं पा रहे हैं। अब आप बताइए। नहीं, वो चोर ठीक है सर, भागे तो ठीक है चोर सर, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।